तो हाँ जी, तो प्यारे साथी कैसे हो? और आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होगा, मन लगा के एग्ज़ाम की तैयारी चल रही हो। तो चलिए, तो आज की क्लास से जो बिहार बोर्ड जो भी बच्चे 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए मैं इस वीडियो में लाया हूँ। तो इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव करने वाले कुल हम 40 ऑब्जेक्टिव, कितने 40 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं रासायनिक बलगीत के लिए। रासायनिक बलगीत के लिए एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों जो ये पढ़ने के बाद 5 से 6 ऑब्जेक्टिव लड़ने के दम बहुत ज़्यादा चांस रहता है, इसलिए आपको पढ़ने के लिए इसमें भरपूर कोशिश करना है। तो देखिए, केमिकल काइनेटिक्स का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। क्या रहना कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु का मान होता है, इसे हम अर्ध आयु बोलते हैं, टी हाफ कोटि ना, इसका मान कितना होता है? तो देखिए, जो अर्ध प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो सूत्र है जो हम सिद्ध करने के लिए जो बताए थे, तो 0.693 बटा के रूप में इसका फॉर्मूला निकला था, ठीक ना। इसका आंसर क्या होना चाहिए? बी नंबर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो चलिएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि जल में H2 प्लस Cl तो 2HCl का अभिक्रिया की कोटि। देखिए, मतलब कि इस अभिक्रिया को जब हम रिएक्शन करते हैं तो ये जानते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाती है। क्या है? तो हमारा जो शून्य मतलब 0 कोटि अभिक्रिया कहलाते हैं। इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी नंबर होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल मान दे देगा कि जैसे कि H2 हो गया और आयोडीन हो गया, तो मतलब 2HI हो गया, मतलब किसी भी तरह से रिएक्शन करने के लिए बता देगा। लेकिन जब यहाँ टू लगा रहेगा तो समझ जाना यह शून्य कोटि ही अभिक्रिया होगा। प्रथम कोटि का अभिक्रिया कौन होता है? तो 1 होता है। प्रथम मतलब 1 होता है ना, द्वितीय मतलब 2 होता है कि नहीं? आगे बढ़ जाऊं, चलेगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक उसके ताप पर निर्भर करता है। क्या है? तो ताप पर निर्भर करता है। ऑप्शन हमारा ए नंबर होना चाहिए। चौथा नंबर क्वेश्चन को लगाइएगा कि किसी कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग तथा स्थिरांक इस समान होता है। वेग तथा स्थिरांक इकाई का समान मतलब ये 0 होता है। क्या होता है? तो शून्य होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, शून्य होता है। आगे बढ़ जाऊँ, 5वां नंबर क्वेश्चन तमाम बच्चे क्वेश्चन का लगाने का प्रयास करिएगा कि यदि dx बटा dt बराबर के कंट्रेशन H प्लस से कंट्रेशन N और जब pH2 से 1 करने पर प्रतिक्रिया का दर 100 गुना हो जाता है, ठीक है, तो वह प्रतिक्रिया के कोटि क्या होता है? अरे सीधे जब इस तरह से क्वेश्चन होगा, देखिए ऑप्शन में क्या होगा? सी होगा, 3 होता है, ठीक ना, 2 1 3 होता है। अगला क्वेश्चन, अभिक्रिया जो इस तरह से रिएक्शन, आपको कोटि कौन सी अभिक्रिया पता होगा? एगो शून्य कोटि होता है, एगो प्रथम कोटि होता है कि नहीं? द्वितीय कोटि की बात नहीं रहता है, लेकिन शून्य कोटि, शून्य मतलब 0। जब बताया था कि यहाँ 2 रहता था, लेकिन तो यह बड़ा क्वेश्चन रिएक्शन करने के बताया था 2 तो पता नहीं है, तो शून्य कोटि तो नहीं होगा, लेकिन प्रथम कोटि तो होना चाहिए ना, होना तो चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन कि प्रतिक्रिया के दर को व्यक्त किया जाता है। प्रतिक्रिया का दर कितना है? के कंट्रेशन ए के पावर x है, बी के पावर y है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, देखिए ये जोड़ देना है, x प्लस वाई, एक्स को जोड़ेंगे और फिर प्लस वाई को जोड़ेंगे, तो इसका क्या होगा? x प्लस वाई। इसका आंसर ए होगा, तो यह ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ता हूँ और 8वां नंबर क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे तमाम बच्चे। 8वां नंबर किसी अभिक्रिया, ठीक ना, किसी भी अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई मोल लीटर प्रति सेकंड है, तो अभिक्रिया की कोटि होगी, तो अभिक्रिया की कोटि हो, मोल लीटर प्रति सेकंड भी बता रहा है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या बताया था? शून्य कोटि नहीं हो, ना ही प्रथम कोटि होगा। इसको निकालने के लिए जानते हैं, हाँ शून्य कोटि होगा, लेकिन प्रथम कोटि भी नहीं होगा। ऑप्शन में क्या होगा? ए होगा, शून्य कोटि कहलाता है, ठीक ना। आगे बढ़ जाऊँ, 9वां नंबर क्वेश्चन है ना, किसी अभिक्रिया के वेग इस निम्नलिखित में से किस प्रकार के वेग होता है? वह वेग के इंटू ए के पावर 2 और बी, तो अभिक्रिया की कोटि होगा 2 और एक कुछ नहीं तो यहाँ 1 होगा। ध्यान दीजिएगा, 2 है यहाँ लिखा, यहाँ कुछ नहीं तो 1, घात को घात जोड़ देंगे, घात जुटता है कि नहीं? जुटता है, तो 2 1 3। इसका कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर बी है, 3 होगा, ठीक ना। आगे बढ़ जाओ बच्चों, चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन। सभी देखे, जितने भी नए बैच के लोग देख रहे हैं, जिसको 2026 में एग्जाम देना हो या 2025 में एग्जाम देना हो, किसी को गड़बड़ नहीं, यही क्वेश्चन रहता है हर एक साल, सबको यही पढ़ना होता है, ठीक ना, किसी को चेंज नहीं पढ़ना होता है। चलिएगा आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा 10वां नहीं बताऊँगा। 11 नंबर देखिए, किसी भी पदार्थ की क्रिया करने की दर निर्भर करता है।
देखिए किसी भी पदार्थ की क्रिया करने के दर उसे हम सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं, सक्रिय द्रव्यमान करते हैं। इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। कैसे होता है? देखिए ये 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या है? सक्रिय द्रव्यमान 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया सक्रिय द्रव्यमान, दूसरा देहली ऊर्जा और तीसरा समान ऊर्जा कहलाता है। देखिए देहली ऊर्जा समान ऊर्जा तो नहीं दिया, लेकिन सक्रिय द्रव्यमान तो दिया है ना भाई, वही होगा आंसर, होगा कि नहीं? आगे बढ़ जाऊँ, चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धआयु निर्भर नहीं करता है। देखिए जो अर्धआयु मतलब टी हाफ का मान वो प्रतिक्रिया के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। फिर से दोस्त सुनिएगा, ताप पर निर्भर करता है या दाब बोलिए या इनमें से कोई नहीं, ताप पर तो निर्भर करबे करता है, पता है सबको, लेकिन प्रतिक्रिया के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। इस देखिए थोड़ा अर्धआयु को थोड़ा आप क्या बोलते हैं, ये फॉर्मूला इस तरह सूत्र होता है, क्या बोलते हैं सूत्र, हाँ, प्रारंभिक प्रक्रिया के सांद्रता पर क्या होता है, यानी कि वो आधा होता है। देखिए इसका सूत्र था, बताए थे, जो कि आप क्लास में पढ़े होंगे इस तरह से क्वेश्चन को। 13 नंबर है कि वेग स्थिरांक के का मान निर्भर करता है। वेग स्थिरांक जानते हो, वह ताप पर निर्भर करता है। वेग स्थिरांक या बोलिए वह ताप पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को बच्चों को लगाने के प्रयास करेगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो हम बताने का प्रयास करेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसे सिद्ध करने में बता देगा 2 नंबर या 3 नंबर पूछ देता है कि आर्हेनिक समीकरण को सत्यापित करिए या सिद्ध करिए। लेकिन 2 नंबर में 5 नंबर में पूछने की बहुत ज़्यादा चांस रहता है, इसलिए आपको इसको पढ़ना जरूरी है। लेकिन आर्हेनिक समीकरण के जो सूत्र निकाले थे आर्हेनिक नामक वैज्ञानिक ने, तो वो के बराबर निकाले थे ए ई के पावर माइनस ए बटा आर के। माइनस याद रखना है, क्या है, सब वही है, लेकिन माइनस को प्लस गड़बड़ाते हैं, ठीक है, तो वो माइनस होता है, इसलिए ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन बढ़ता हूँ। कह रहा है कि जो इस प्रक्रिया का कोटि किया करे, देखिए बताए थे इस प्रक्रिया का है, लेकिन 2HCl, ठीक है, ये 2 आया कि नहीं, यहाँ 2 है तो कौन से कोटि होगा, वहाँ याद करिए। जो हम दूसरा नंबर क्वेश्चन बताए थे तो वह शून्य कोटि बताए थे ना, यहाँ 2 था तो यहाँ शून्य कोटि अभिक्रिया बताए थे, ऑप्शन ये होगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर बढ़ जाऊँ। कह रहा है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का इकाई होती है। प्रथम कोटि अभिक्रिया है, वेग स्थिरांक का इकाई क्या होता है, तो जो होता है मोल लीटर इनवर्स एक्स इनवर्स छोड़िए, चलिए इसका क्या होता है, तो सेकेंड इनवर्स होता है, जो फार्मूला से निकाल के बताऊंगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बढ़ता हूँ और हम क्या 17 नंबर क्वेश्चन ना, चलिए देखिएगा दोस्तों, देखिएगा कह रहा है ना कि एक शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए A+B क्या BC के लिए दर होता है। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी है कि देखिए कह रहा ना कि A का कंट्रेशन मानना है और B का मानना है, क्या यही सही है? इसका पावर 0, इसका पावर 0, किसी को पावर 0, किसी को पावर नहीं बताया गया है, इसलिए यही इसका आंसर होना चाहिए, ठीक ना। ऑप्शन नंबर मानना है ए नंबर। अगला क्वेश्चन बढ़ जाऊँ, क्या आपको समझ में आ गया? तो आगे बढ़ जाता हूँ। अधिकांश अभिक्रिया के लिए ताप गुणांक का मान निम्नलिखित में से किसके बीच रहता है? अभिक्रिया जो ताप गुणांक है 2 और 3 के बीच रहता है, सबको पता होना चाहिए दोस्तों कि 2 और 3 के बीच है। लेकिन कैसा होता है, थोड़ा सा इसको याद रखना, 2 और 3 के बीच रहता है, ठीक ना। आगे बढ़ जाऊँ। कह रहा है अभिक्रिया के अणुओं के उत्पादन में परिवर्तित होने के लिए आवश्यकता न्यूनतम ऊर्जा होती है। 19 नंबर का ध्यान देना है कि अभिक्रिया अणुओं के उत्पादन में परिवर्तित होने के लिए आवश्यकता न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाता है? और न्यूनतम ऊर्जा या क्या न्यूनतम ऊर्जा या बोलिए समान ऊर्जा, वही होता है ये देहली ऊर्जा बोलिए। ये होता है सक्रिय ऊर्जा के बराबर होता है। क्या है? सक्रिय ऊर्जा। ये तो पढ़े होगा आप सक्रिय ऊर्जा के बारे में, ठीक ना। फिर वही क्वेश्चन आ गया। चलिएगा 20 नंबर क्वेश्चन लगाइएगा कि रासायनिक अभिक्रिया H2 और I2 2HI अभिक्रिया कर रहे थे, यह इतना निकला तो समान स्थिरांक के Kp का निर्भर करता है। अरे भैया ये कौन सी अभिक्रिया है? लेकिन ताप पर निर्भर शून्य कोटि अभिक्रिया, वह ताप पर निर्भर करता है, क्योंकि ये शून्य कोटि अभिक्रिया को जो एग्जाम्पल दिया गया है, यार शून्य कोटि अभिक्रिया ताप पर निर्भर करता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, होगा कि नहीं। अगला क्वेश्चन है किसी भी प्रतिक्रिया के अग्रिम और पीछे के लिए प्रतिक्रिया को उत्तेजित ऊर्जा का समान होता है। अरे भाई शून्य कोटि अभिक्रिया होगा कि नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए तमाम बच्चे क्वेश्चन को 22 नंबर लगाने का प्रयास करिएगा। क्या है ना 22 नंबर क्वेश्चन कि प्रथम कोटि प्रतिक्रिया के अर्ध आयुकाल 10 मिनट है तो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक होगा। अर्ध आयुकाल कितना है? 10 मिनट बताया गया ना है, तो 10 मिनट को जब हम इसको सिद्ध करके जब बताएंगे ये होता है 0.0693 मिनट प्रति सेकंड, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ बच्चों, बढ़ जाऊँ। चलिए 23 नंबर लगाइएगा कि रासायनिक अभिक्रिया 2A+B
को कंटेंशन सी है के लिए दर निम्नलिखित में से किसके द्वारा निरूपित किया जाए। देखिए इसका थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। ये 2 है ना, इसको 1/2 लिखेंगे माइनस में, और क्या है बी है और बी के क्या है लेकिन बी भी दिया है और सी है तो सी भी दिया, लेकिन निम्न में से सभी हो सकता है, ठीक ना। ए के लिए दिया गया है कंट्रेशन और बी के भी दिया गया है और सी के भी दिया है कि नहीं, मतलब दिया है, समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन ए है यहाँ तो यहाँ भी ए है कि नहीं, और बी है तो बी भी यहाँ पर है और सी है तो सी भी है। जहाँ प्लस रहता है वहाँ माइनस देवा था, यहाँ प्लस से कुछ नहीं था, यहाँ पे माइनस देवा और 2 है तो उसको 1/2 करते हैं। अब देखिए इसका क्या है, कुछ नहीं, यहाँ तो प्लस तो होवे करेगा क्योंकि यह रिएक्शन किया गया है तो यह प्लस ही रहेगा। मतलब समझिए कि इनमें से सभी हो सकता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी मानना है सभी। ये क्वेश्चन को पूछा गया, देखिए 2023 में पूछ दिया था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन लगाइएगा। निम्नलिखित में से ए और बी माइनस डी इतना है। देखिए ए के लिए कंटेंशन दिया गया है और बी के लिए दिया गया है। तो प्रतिक्रिया का वेग नियम है, वेग नियम व्यंजक लाता है माइनस डी ए कंटेंशन ए डी टी और ये वाला, ठीक ना। इसका आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहा ना, 25 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, पूछ दिया ये भी 18 में कि कौन सा ग्राफ पर शून्य कोटि प्रतिक्रिया को दर्शाता है। शून्य कोटि अभिक्रिया को क्या दर्शाने वाला जो चिन्ह होता है हमारा ग्राफ होता है वो शून्य कोटि अभिक्रिया कराता है। इस तरह से ग्राफ, क्या इस तरह से नहीं ग्राफ करता, ये वाला नहीं मारना है, नहीं सब मारना है इसको तिरछी त्रिभुज देखे ना, त्रिभुज दंड समझना कि शून्य कोटि अभिक्रिया त्रिभुज तरह दर्शाता है, मतलब इसका ग्राफ इसको इस तरह से खींचता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बढ़ जाऊँ, क्या तमाम बच्चे को समझ में आ रहा है ना। चलिएगा 26 नंबर क्वेश्चन, छोड़ इसको थोड़ा सा हल करने पड़ेगा ना, इसे छोड़ देता हूँ। चलिए 27 आंसर है कह रहा लगाइएगा बच्चों कि एक रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण को निम्नलिखित रूप से निरूपित किया जाता है। चलिए देखते हैं कि वेग इतना को यदि ए का सांद्रक स्थिरांक रखकर बी का सांद्रक स्थिरांक के दुगुना कर दिया जाता है तो वेग होता है। देखिए बी का कितना तिगुना करता है, तिगुना मतलब कि 3 तिहाई, 3 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर कर कितना हो गया था 3 तिहाई 9। इसका आंसर क्या है 9 गुना हो जाएगा, होगा कि नहीं। ऑप्शन नंबर डी होगा 9 गुना। अगला क्वेश्चन अगर रासायनिक अभिक्रिया इतना है तो निम्न में से किस प्रकार की होती है। देखिए तीर मंद है तो यह देता बताइएगा तो यह रेट बराबर के पावर 3 के 3 पावर 2 और 2 - 1 होगा। रेट का मान इतना होता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको समझाने पड़ता है, लेकिन यहाँ कोई जगह होगा नहीं है कैसे समझा सकता हूँ, ठीक ना, इसलिए ट्रिक के साथ बताने पड़ता है आपको। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन लगाइएगा कि कह रहा है कि निम्नलिखित में ग्राफ ए और 1 2 3 को कौन सा ग्राफ प्रतिक्रिया के लिए प्रथम कोटि दिखलाता है। शून्य कोटि बताया था ये शून्य कोटि दिखलाता है, लेकिन प्रथम कोटि अभिक्रिया जो है कौन से ग्राफ दिखाता है तो ये जो हमारा प्रथम कोटि अभिक्रिया है ये वाला ग्राफ दिखाता है। इसका ग्राफ किस तरह से, इस तरह से और यहाँ से खींच देना है, यह प्रथम कोटि अभिक्रिया को दर्शाता है। क्या समझ में आ गया दोस्तों, समझ में आ गया ना। तो यह शून्य कोटि हो गया, यह प्रथम कोटि अभिक्रिया को दर्शाता है। आगे बढ़ जाऊँ बच्चों, चलेगा आगे बढ़ देता हूँ। चलेगा 30 नंबर क्वेश्चन को लगाने के तमाम बच्चे क्वेश्चन का आंसर कर लगाना है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु होती है। तो जो हमारा अर्ध आयु होता है प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ध्यान रखना है, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, जबकि ये पर मार देना कि प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। नहीं दोस्तों, ये गलती हो जाएगा। जो हम बता रहा हूँ वो आपको सीखना है कि जो प्रथम कोटि अभिक्रिया है अर्ध आयु की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं हमारा करता है, यही हमारा आंसर सही होगा। क्या आगे बढ़ जाऊँ, समझ में आ गया ना। किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का दर समय के साथ घटती है, समय के साथ घटी है, जबकि घटती और बढ़ती भी नहीं मानना है, यही गलती होता है। समय के साथ क्या करता है घटा देता है, मतलब कि ऑप्शन बी नंबर होगा। आगे बच्चों बढ़ जाता हूँ 32 नंबर, चलिए लगाइएगा, प्रयास करिएगा। सब लोग नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, हम बताने के लिए यहाँ बैठे हैं, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए नहीं है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए नहीं बताया है। जो हमारा प्रथम कोटि अभिक्रिया हो ये वाला होगा, ये वाला जो हमारा प्रथम कोटि अभिक्रिया नहीं होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, बहुत बार पूछता है सब, इसलिए आपको ध्यान रखना, प्रथम कोटि अभिक्रिया को दर्शाता नहीं है। अगला क्वेश्चन तमाम बच्चे क्वेश्चन के आंसर लगाइएगा। 33 नंबर, किसी भी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक होता है। उत्प्रेरक होता है अभिक्रिया को दौर के क्या बढ़ाता और घटाता है, मतलब अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता एवं घटाता दोनों काम करता है, बढ़ाने के भी और घटाने के भी काम करता है। मतलब जो उत्प्रेरक है ऑप्शन नंबर सी होगा, बढ़ाता और घटाता भी है, ठीक ना। बढ़ जाऊँ आगे,
और 34 नंबर क्वेश्चन, तमाम बच्चे क्वेश्चन लगाइएगा और सब लोग चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक ना। उत्पन्न उत्प्रेरक पदार्थ है जो उत्प्रेरक हमारा जो पदार्थ है यह क्या करता है, तो एक्टिवेशन की ऊर्जा का कम करता है। एक्टिवेशन क्या की ऊर्जा का क्या करता है, कम करता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन और 35 नंबर, अगला क्वेश्चन और 35 नंबर कह रहा है कि क्यूआ ग्लास में ताप बढ़ाने पर अमोनिया का उत्पाद घट जाता है, ठीक ना। इसका आंसर यही होगा, ऑप्शन बी नंबर होगा। आगे बढ़ जाऊँ दोस्तों, चलेगा आगे बढ़ जाता हूँ। चलिए मेरे प्यारे साथियों, और देखना है और 36 नंबर क्या रहा ना कि यदि वेग नियतांक की इकाई ms सेकेंड टू हो तो अभिक्रिया की कोटि होगी। अरे भैया जीरो होगा, होगा जीरो होगा, ठीक ना। और कह रहा नक्टानाशन का पृष्ठ पर NH3 यानी कि अमोनिया के विघटन की या कोटि की अभिक्रिया हो सकती है, यह शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। यह शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, ए नंबर होना चाहिए। कह रहे किसी अभिक्रिया के लिए टी हाफ बराबर 1/k की प्रतिक्रिया की कोटि होगी। देखिए हाफ 2 है, हाफ 1/2 है, तो 1/k मतलब ऑप्शन नंबर डी हो दो यानी कि द्वितीय कोटि अभिक्रिया कहलाती है। और 39 का आंसर लगाइएगा, प्रयास करिएगा ना। करें गति समीकरण के इतना है तो ली की प्रतिक्रिया कोटि है 3/2 है और 1/2 के है, और इसका LCM लेंगे, इसको हल कर लेंगे तो इसका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होगा, एक आना चाहिए। अगर कॉपी किताब लेकर बैठे हो तो इसको हल करके देख लीजिएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन 40 नंबर बढ़ते हूँ। देखिए बच्चों ये 40 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा रुकिए, इसको न्यूमेरिकल है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर। देखिए कह रहा ना किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए वेग प्रभावित होता है, प्रभावित करता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया वेग को प्रभावित करता हुआ ताप से प्रभावित करता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो, अभिक्रिया का वेग इस तरह किस पर करता है, तो ताप पर निर्भर करता है कि नहीं। तो इसलिए 42 नंबर क्वेश्चन कि किसी उत्प्रेरक उपस्थित की कारक ऊर्जा अवरोध हो ऊर्जा होते। देखिए दोस्तों 50 ऑब्जेक्टिव कराते हैं, क्योंकि हम वीडियो में शुरुआती दर कर देते कि 40 तक का ऑब्जेक्टिव कर, लेकिन और हमको अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, इसलिए आपको 50 तक का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक ना, ताकि आप सब क्लियर हो जाए। कह रहा है ना कि किसी उत्प्रेरक उपस्थित कारक ऊर्जा का अवरोध को ऊर्जा, देखिए उत्प्रेरक जो घटाती है, ठीक ना, घट जाती है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। और 43 नंबर गति स्थिरांक की इकाई निर्भर करता है। गति स्थिरांक जो हमारा है वो अभिक्रिया की कोटि पर, क्या है ना, अभिक्रिया का जो हमारा कोटि होता है उसी पर निर्भर करती है। इसका आंसर सी नंबर होना चाहिए। प्यारे बच्चों सब लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करने की प्रयास करिएगा, वीडियो को लाइक क्या है लाइक भी कर दिएगा। कौन सी वृष्ट परिघटना नहीं है, कौन से जो हमारा वृष्ट है परिघटना नहीं है, तो जो हमारा विद्युत अपघटन प्रक्रिया है जो परिघटना नहीं कहलाता है, क्या है, विद्युत अपघटन प्रक्रिया जो परिघटना नहीं कहलाता है, यही आंसर इसका आंसर होगा। कह रहे किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए वेग निर्धारित पद होता है। 45 नंबर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए वेग का निर्धारण पर होता है, यह होता है मंद पर होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि H2A है अति मंद तीव्र या माध्य चाल। ये होता है तीव्र, क्या है, तीव्र की तरह होता है, जबकि वहाँ पर एक क्वेश्चन था वहाँ पे देखे थे हम कि यह तीव्रता की तरह से होता है, ठीक ना। और 47 नंबर क्वेश्चन का शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए प्रतिक्रिया के लिए गति स्थिरांक क्या है। देखिए शून्य कोटि अभिक्रिया जो सूत्र होता है मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकंड इनवर्स होता है, यही फॉर्मूला होता है, इस पर तोड़ने के प्रयास करिएगा। देखिए शून्य कोटि जीरो देख लीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये होगा। अगला क्वेश्चन कारक उदासीनीकरण की प्रक्रिया के पूर्ण होने के समय है। उदासीनीकरण जो हमारा होता है उससे जो कितना समय होता है 10⁻⁻10 सेकेंड करने पर उसका समय उदासीनीकरण की प्रक्रिया का पूर्ण हो जाता है 10⁻⁻10 सेकेंड से। याद रखना, हाँ 10⁻⁻10 सेकेंड लेते तब। अगला क्वेश्चन को प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक है। देखिए सारा ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ, सारा ऑब्जेक्टिव ही ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है, इम्पोर्टेंट को चाहिए, MCQ है, सभी दम मतलब सभी को पढ़ना है, क्योंकि देखिए कॉपी किताब में लिखा है सबको पढ़ने ही के लिए, क्योंकि यही वाला एकदम होगा लड़बे कोई इसका अंदाजा नहीं लगाता, ठीक है, लड़ने वाला तो लड़बे करता, जो फेमस होगा तो लड़बे करेगा। प्रथम कोटि अभिक्रिया होता है हुआ सेकंड इनवर्स होता है, इसका आंसर सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन और 50 नंबर लगाने का प्रयास करिए। कह रहा ना कि द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए विशिष्ट अभिक्रिया का वेग इकाई होता है। चलिए प्रयास करिएगा लगाने की कि द्वितीय अभिक्रिया होता हुआ क्या होता है, द्वितीय लॉग मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए
विशिष्ट अभिक्रिया के वेग इकाई होता है। ऑप्शन नंबर ये होगा दोस्तों सेकंड यूनिवर्स होता है। याद लगा ऑप्शन नंबर। चलिए होगा, चलिए प्रथम 51 नंबर का प्रथम कोटि अभिक्रिया की इकाई होता है प्रथम कोटि। द्वितीय कोटि यहाँ पूछा, अरे भाई ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, डी होगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए किए इकाई होता है प्रथम कोटि क्रिया के लिए क्या, ऑप्शन में होगा सेकंड यूनिवर्स होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आ गया, अभिक्रिया की सांद्रता की वृद्धि करने के लिए किस परिवर्तन होता है, टक्कर की आवृत्ति, ठीक ना। टक्कर करते हैं ना अभिक्रिया की वृद्धि होगा। किसी प्रोडक्ट को टक्कर करते हैं तो ही हमारा अभिक्रिया की जो प्राप्ति होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु जीवन काल कितना है, 1386 सेकेंड है। तो इसके विशिष्ट गति स्थिरांक का मान होता है, इसका आंसर यही वाला हुआ, ठीक ना। और मतलब चलिए दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ साला सब लोग बढ़िया हो गए। और चलिए और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। सब लोग चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।